नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। इसकी प्रगति यात्रा तो जो कर रहे हैं नीतीश कुमार, उससे बिहार क्या बिहार को फायदा होगा? मेरा नाम नीरज कुमार पर्यावरणविद है और मैं पर्यावरण से जुड़ाव रखता हूँ, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूँ। जो बिहार का डेवलपमेंट का जो सीन है, 2025 में माननीय मुख्यमंत्री 4 जनवरी से जो प्रगति यात्रा के ड्यूरेशन दिया है और पूरे फरवरी मंथ आ गया, आज 12 तारीख है। अगले कार्यक्रम जो है 4 जिला में बचा हुआ है, वो सारे संदर्भ को देखते हुए जो प्रगति यात्रा है बिहार के संदर्भ में जो स्टार्ट हुआ है और एंड होगा 21 फरवरी को, उस सेक्टर में जितने भी योजना को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है, शिलान्यास किया जा रहा है और वो एक हर कॉलेज को एक कॉन्सेप्ट के रूप में मेडिकल साइंस को जोड़ते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज दिए हैं। ये बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा भी योगदान होगा। आने वाले पीढ़ी को स्वास्थ्य सेक्टर में एक इंडस्ट्री बूम होगा, मेडिकल साइंस बूम होगा और तमाम तरह के जो हमारा बिहार से जो बाहर के आउटसोर्सिंग में जाने की ज़रूरत होती थी, उसको बिहार के कॉन्सेप्ट में आने की ज़रूरत पड़ेगा। तो कई चीज़ों को देखते हुए जल जीवन हरियाली मिशन को, रोड को कंस्ट्रक्शन को, ओवर पुलिया को, शहर को, स्वच्छता को, मैप को देखते हुए सिटी को एक नंबर बनाने का। ये बताइएगा कि आज भी बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए वह बिहार में नहीं है। इस जो मेडिकल कॉलेज के जो नीतीश कुमार जो घोषणा कर रहे हैं, वो मतलब क्या मेडिकल कॉलेज बनने के बाद बिहार की क्या स्थिति होगा? मेडिकल कॉलेज को जो घोषणा हो रही है बनने के बाद बिहार एक नए मोमेंट की ओर आगे बढ़ेगा, उन्नति बिहार की ओर बढ़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार एक अच्छी काम करेगी। हर जिला में एक रिसर्च सेंटर होगा हेल्थ से रिलेटेड। जो हमारी पीएससी का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर है वो एक बूम करेगा। एक हेल्थ के सेक्टर में हमारे यहाँ पढ़ने के लिए संस्था विगत कई वर्षों से विलंबित था। जो हमारे इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ के नियर के लोकेलिटी के डेवलपमेंट, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट होगा। तो कई चीज़ें जुड़ाव है, इंडस्ट्री की जुड़ाव है, टेक्नोलॉजी की जुड़ाव है, हॉस्टल की जुड़ाव है, छात्रों के भविष्य के जुड़ाव है। उसके बाद रोज़गार होंगे। जब पढ़ के बच्चे प्रोडक्टिविटी निकलेंगे मेडिकल सेक्टर में तो कई तरह के रोज़गार क्रिएट होंगे। हेल्थ के लिए व्यवस्थित होगा। जो बिहार के पॉपुलेशन डेंसिटी 14 करोड़ के एवं में पॉपुलेशन है, उसके लिए तमाम सुविधाजनक बिहार को मिलेगा। तो बिहार का एक नए रोड मैप की तरह जो विकसित भारत का सपना है, जो हम अन्य राज्यों से पिछड़े हुए हैं, उस राज्यों को कंपेयर में खड़ा होने के लिए अगले 10 साल के भविष्य में बिहार एक नेशनल ज्योग्राफी लेवल पे बिहार अपनी डेवलपमेंट की सोच को खड़ा करने जा रही है, जो प्रगति यात्रा में दिख रहा है। डेवलपमेंट और जितनी भी योजना को शिलान्यास किया गया है 400 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास, छोटे छोटे जिला में, बड़े जिला में 600 करोड़ तक की योजना को शिलान्यास किया गया है, जिसमें स्वाभाविक है कि हर सेक्टर को जोड़ते हुए समग्र विकास की दिशा में बिहार को एक जो राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास का जो लक्ष्य है 2030 तक, वो एक समन्वय विकास हमारा बिहार के क्षेत्र में दिखेगा और 2030 के लक्ष्य को भारतीय मानदंड और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा भी करेगा। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में जो एनएच की जो एनएच जो बिहार में है, आज भी राष्ट्रीय मानक के आधार पर आज भी बिहार में एनएच की संख्या एनएच बहुत कम किलोमीटर में है। इसके लिए क्या करना चाहिए बिहार सरकार को? बिहार सरकार की अपनी रोड मैप बना रही है। बहुत सारे हाईवे मिले हैं, ग्रीन रोडवे मिले हैं। तमाम तरह के रोडवे बनने के बाद एक नए रोड मैप होगा कि रोड का जो सेक्टर है कितना हमारा बूम किया। जितना भी एनएच है उसको भी और मजबूती के साथ उसको काम करने की ज़रूरत है। जो भी कमियां हैं वो चीज़ों की कमियां एनालिसिस होने के बाद फिर सरकार अगले जो डिसीजन होगा 25 के चुनाव के बाद आगे के निर्णय होगा बिहार के भविष्य के हित में। जल जीवन से क्या बिहार को लाभ हुआ है? जल जीवन हरियाली से जो आने वाला जनरेशन है, जिसमें 3 टर्म्स दिया गया है, जल रहेगा, जीवन रहेगा, तभी हमारा खुशहाली आएगा। उसमें पानी की संरक्षण, प्लांटेशन की व्यवस्था और ये आहर पोखर नहर जो हमारी चीज़ों को था उसको संदीकरण किया जा रहा है, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत के डेटाबेस पे हम वहाँ के रिस्टोरेशन इकोसिस्टम को मजबूती के साथ बूम करें और आने वाले जनरेशन के लिए पर्यावरण को सुरक्षित खुशहाल बिहार को दें। और जो नीतीश कुमार भी किए हैं वादा कि हमारे बिहार के लोगों को, बच्चे को हायर एजुकेशन लेने में समस्या न हो, इसी क्रम में उन्होंने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना किए। और क्या इसमें और करने की भी ज़रूरत है?
हाँ, विश्वविद्यालय अभी नए भारत सरकार की भी मापदंड आया है कि इतनी पॉपुलेशन के संख्या पे इतनी एक कॉलेजेज होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो मानदंड है, बिहार में कई तरह के और यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने की जो राष्ट्रीय मापदंड किया जा रहा है, उस बेसिस पे इसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बन रहा है। अभी सरकार उस एजेंडे पे काम कर रही है। हो सकता है इस विधानसभा के सत्र में कई तरह की घोषणाएं भी होगी, जो आगे का हमारा चीज़ें कमियां हैं उसमें बिहार के एक नए स्वरूप दिखेगा। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के संदर्भ में हम लोग का अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री हैं तो अभिभावक भी हैं। तो जब मुख्यमंत्री पूरे प्रोग्रेस यात्रा को दौरान जो चीज़ों को कमियां को महसूस करेंगे, उसको आगे बिल्ड करेंगे। जैसे आज भी बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के लिए तो बिहार सरकार ये कह रही है हम कि बेरोजगारी के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन वैकेंसी पूरा नहीं हो रहा, उसमें विवाद हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वैकेंसी जो सरकार के सिस्टम में है, वैकेंसी अपने स्तर से सरकार हर विभाग कर रही है। 12 लाख की योजना का टारगेट है जॉब का रोजगार को स्वरूप को देना, और इस चीज़ों को पूरा करने हेतु लगातार विभाग स्तर पे प्रस्तुति पत्र और नियुक्ति पत्र दोनों चीज़ों को दिया जा रहा है। और जो भी हमारा चीज़ को कमियां हैं, तो कमियां मैंने बोला कि प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेशन IAS अधिकारी लगे हुए हैं। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी एनालिसिस करने के बाद कोई भी चीज़ों का हम एजेंडा एक साल का डिसाइड करते हैं, तो 25-26 की योजना में जो भी चीज़ें की कमियां हैं उसको फुलफिल किया जाएगा। और 12 लाख हर विभाग में जो कमियां हैं, जहां चीज़ों के रिक्त पद हैं, उसको भरने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। और भारत सरकार भी इस पर राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार जो लगातार प्रोसेस है उसको भी फुलफिल किया जाएगा। तो हमें लगता है कि बिहार में एक रोज़गार बढ़ने से अगर 12 लाख रोज़गार मिलता है, तो 12 लाख फैमिली टू मान से उसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 12-5 60 लाख फैमिली को एक विकसित धारा में जोड़ने की योजना पे काम हो रही है। और जो बिहार में जैसे बिहार में 2 गो अभी इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, इस पर PMCH बनाया जा रहा है। तो PMCH के बारे में आपको क्या लगता है कि जल्दी ही शुरू हो जाएगी? PMCH में जो व्यवस्था चीज़ें हैं, अभी नए रूप से हम कल ही परसों मैं खुद ट्रीटमेंट करा के आया हूँ। पूरे तरह से एक मेडिकल साइंस का जो एक हॉस्पिटल का रोडमैप होना चाहिए। एशिया का सेकंड स्थान जो पटना PMCH अपने आप में अद्भुत है। भारत सरकार के बीच में भी ये एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है। और हमारे राज्य हित में जो गंभीर से गंभीर बीमारी है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए PMCH अभी भी हमारे लिए नंबर 1 है, कल भी नंबर 1 रहेगा। और जो सुविधा है एवरीडे, वहाँ कई ज़िले से लोग आते हैं, OPD में इलाज करवाते हैं, इमरजेंसी केसेस में होते हैं, तमाम तरह के सारे डिपार्टमेंट में जो एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, उनकी प्रॉपर इलाज चलता है। और पिछले 10 वर्षों से मेरा PMCH का अनुभव है, बहुत अच्छा इलाज होती है। बहुत ही अनकंडीशनल जैसे केसेस को वहाँ एक डॉक्टर जब चेकअप करते हैं और उसकी पूरी समीक्षा हो जाती है, बॉडी के एनालिसिस, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो मेडिसिन वहाँ के डॉक्टर लिखते हैं, उससे कम्प्लीटली वो सॉल्यूशन होता है। और किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को स्वस्थ करने में PMCH हमारे बिहार के हित में है। और दिल्ली के बारे में क्या बताना चाहेंगे? दिल्ली अभी जस्ट चुनाव का रिजल्ट आया है। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। और अब ये देखना है कि पुरानी योजना कितना रनिंग करेगा, और नई योजना में सरकार, वहाँ के दिल्ली की सरकार, बिहार की पब्लिक भी वहाँ डोमिनेटेड रहते हैं। दिल्ली हमारा देश की राजधानी है, बिहार से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, जो कि दिल्ली की कई ट्रेनें जाती है। अब दिल्ली और बिहार, पटना का दोनों को डेवलपमेंट का दूरी को एक समन्वय बनाने की ज़रूरत होगी। इस पे अगली जो सरकार के चीफ मिनिस्टर होंगे उस पे एजेंडे पे काम करेंगे। मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर बिहार पूर्वांचली बनते हैं, तो बिहार यूपी के विकास, बिहार और यूपी के लोग के विकास के लिए दिल्ली में विशेष योजना बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, जो भी अपने गृह जिला हो या गृह राज्य हो, कोई भी उसके सिंपैथी पर्सन बनते हैं, तो उसकी योजना में ये मैंडेटरी एजेंडा होता है कि हमारे लोगों के लिए कुछ विशेष पहल करके, उनको विशेष ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जोड़कर विकास के एजेंडा को मुख्य धारा से लाने की कोशिश किया जाता है।